सुप्रभात बच्चों, आज संस्कृत में पढ़ेंगे पाठ 12 त्यज दुर्जन संसर्गम। त्यज दुर्जन संसर्गम, इसका तात्पर्य क्या है बच्चों? त्यज मीन्स त्याग दो, छोड़ दो। किस चीज का त्याग करना है? तो कहते हैं दुर्जन संसर्गम। दुर्जन मीन्स होता है दुष्ट लोगों का साथ, दुष्ट लोगों का संग हमें क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। दुष्टों का साथ क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। चलिए देखते हैं चैप्टर में क्या दिया हुआ है। पेज नंबर 55, आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर के सुनिएगा। ओके बच्चों। निषद्देशे एकः निपः वसति स्म, तस्य नाम मित्रसेनः आसीत्। सः प्रायः आखिटाय वनं गच्छति स्म। एकदा वने सः कञ्चन मृगं दृष्ट्वा तम् अनुगच्छति स्म। शीघ्रमेव सः चाण्डालानां निवासम् अलभत। तत्र एकस्य वृक्षस्य उपरि एकः शुकः तिष्ठत्। निपं दृष्ट्वा शुकः उच्चस्वरेण औदत्, प्रहरत् प्रहरत् मारयत् मारयत्। शुकस्य वचनानि श्रुत्वा राजा विस्मितो अभवत्। निषद्देशे एकः निपः वसति स्म। निषद देश में एक राजा रहता था। तस्य नाम मित्रसेनः आसीत्, उसका नाम क्या था? मित्रसेन था। सः प्रायः, वह प्रायः आखेटाय, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, आखेट के लिए, इसका तात्पर्य शिकार के लिए। वनम गच्छति स्म, वनम गच्छति स्म, जंगल के लिए जाता, शिकार के लिए जंगल जाता था। निषद देशे एकः निपः वसति स्म। निषद देश में एक राजा रहता था, उसका नाम मित्रसेन था। वह प्रायः शिकार के लिए जंगल जाता था। एकदा वने सः कंचन मृगं दृष्ट्वा, एक बार, एकदा मीन्स क्या होता है? एक बार। वने, वन में, सह वह, कंचन किसी, मृगम हिरण, दृष्टवा कत्व प्रत्यय का यूज हुआ यहाँ पर। एक बार वह राजा वन में किसी मृग अर्थात किसी हिरण को देख करके, दृष्टवा देख करके, तम अनुगच्छति स्म, उसका पीछा किया। शीघ्र में सः चांडालानां निवासम् अलभत, शीघ्र ही वह चंडालों के निवास स्थान में पहुंच गया। कौन? राजा। उसका हिरण का पीछा करते करते चंडालों के निवास स्थान पर पहुंच गया। तत्र एकस्य वृक्षस्य उपरि एकः शुकः तिष्ठत्। तत्र मीन्स वहाँ, एकस्य वृक्षस्य, एक वृक्ष के ऊपर में एक शुकः, एक तोता जो है बैठा था। तिष्ठत् बैठा, पास्ट टेंस। निपम दृष्ट्वा शुकः उच्च स्वरेण औदत्, राजा को देख करके तोता उच्च स्वर में कहा। क्या कहा? प्रहरत प्रहरत मारयत मारयत, प्रहार करो, मारो मारो। शुकस्य वचनानि श्रुत्वा राजा विस्मितो अभवत्। शुकस्य, तोते के इस प्रकार वचन सुन करके राजा क्या हो गए? विस्मित हो गए, अर्थात आश्चर्य में पड़ गए। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। किंचित कालांतरम निपः अन्यस्मिन् स्थाने अगच्छत्। कुछ समय के पश्चात, किंचित मीन्स कुछ समय पश्चात, कालांतरम कुछ समय पश्चात, निपः अन्यस्मिन् किसी अन्य स्थान में गया, अगच्छत् गया। स एकः आश्रमः आसीत्, वह एक आश्रम था। अस्मिन् आश्रमे मुनियः बटुकाः च निवसन्ति स्म। इसी आश्रम में, अस्मिन् आश्रमे, इस आश्रम में भी मुनि, इस आश्रम में भी मुनि और बटुकाः ब्रह्मचारी रहते थे। निवसन्ति स्म, अत्रापि यहाँ भी एकः अन्यः शुकः आसीत्, यहाँ भी एक अन्य तोता था। सह राजानं दृष्ट्वा मधुर स्वरेण औदत्, वह राजा को देख करके मधुर स्वर में औदत् कहा, बोला। क्या? आर्य प्रवेश स्वागतम, आर्य प्रवेश करिए, आपका क्या है? स्वागत है। अये आर्याय शीतलम जलम मधुराणि च फलानि आनय। अरे इस, है ना, आर्य के लिए ठंडा जल और मधुर फल लाओ। इति इदम आकर्ण्य राजा विस्मितो अभवत्। इदम आकर्ण्य, मीन्स सुन करके, यह सुन करके राजा को आश्चर्य हुआ। राजा आश्चर्य में
पड़ गए। क्या? स सुकम अपृच्छत, वह उन्होंने सुकम तोते जो तोता रहता है उनसे पूछा, जो उन्होंने तोता से पूछा। क्या पूछा? अस्मिन एव वने एकः अन्य सुकः वसति, इसी वन में ही, अस्मिन एव इसी वन में एक और अन्य तोता वसति रहता है। सह परुषाणि वचनानि वदति, किंतु सह परुषाणि, वह परुषाणि मीन्स कठोर वचन बोलता है। त्वं च मधुराणि वचांसि वदसि, और तुम जो है मीठे वचन बोलते हो। युवाम सुकौ स्था, तुम दोनों तोते हो। युयो एव समाना जाति, तुम समान जाति के ही हो। कथम युयो आचरणम भिन्नता अस्ति, कैसे तुम लोगों के दोनों के बीच में इतने जो है आचरण में ऐसे भिन्नता है, अंतर है। वद अस्य कारणम, इसका कारण बताइए। सुकः प्रत्यवदत् महोदय, आवां सहोदरौ सह चाण्डालय सह वसति, तेषां वचनानि शृणोति। अहं च मुनिभिः सह वसामि, तेषां च वचांसि शृणोमि। अतः अव्योशीलं भिन्नं संगते एव एषः प्रभावः, सत्यमेव उक्तम् इदं। त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम, कुरु पुण्यमहोरात्रम स्मर नित्यमनित्यता। सुक प्रत्यवदत, तोते ने क्या कहा? जो है तोता बोला, प्रत्यवदत उसके उत्तर में, उसके प्रश्न के उत्तर में कहा। किसके? राजा के प्रश्न के उत्तर में। महोदय, आवाम सहोदरो स्वः, हम दोनों क्या है? सहोदरो सह उदर, अर्थात एक ही गर्भ से उत्पन्न हुए बालक को क्या बोलते हैं? सहोदर भाई, अर्थात सगे भाई हैं। सह चांडालय सह वसति तेषां वचनानि शृणोति, सह चांडाल